सर मेरे माइंड में एक ही चीज घूमती रहती है, उससे कैसे निकाला जाए? जैसे लाइफ में कुछ भी पीछे हो गया नेगेटिव, तो वही हम्म घूमता रहता है। हम्म। तो उसे कैसे निकाला जाए माइंड से? देखिए, माइंड माइंड क्या है? माइंड जो है कलेक्शन है पास्ट का और फ्यूचर का, है ना, जो हाँ विचारों जी का सर। कलेक्शन है। हमारा यस सर। माइंड हमारे माइंड की जो है, हमारे चित्त की ये प्रवृत्ति है कि वो या तो पीछे के बारे में सोचता रहेगा या आगे के बारे में सोचता रहेगा, कि आगे की प्लानिंग हाँ जी। करता रहेगा। और हाँ जनरली जी जो सर। है हम जो है इसी धुनाधुन में लगे रहते हैं, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, जो पीछे घट गया है। और हम ये नहीं जानने का प्रयास करते या समझने का प्रयास करते कि जो घट गया है वो घट चुका है, वो अब नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हाँ जी। हैपन सेकेंड टाइम। वट एवर हैज हैपन इन द पास्ट हैज ऑलरेडी हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। अपने आप को दोबारा नहीं यस सर। दोहराने जा रहा है। हम अगर ये थोड़ा सा समझ लें तो हम पास्ट से कट जाएंगे। दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि हम जो है, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे मन को हैबिट है बारंबार पास्ट के बारे में सोचने की। ठीक है, हमारा माइंड जो है हैबिचुअल है। हाँ जी सर। इस हैबिट को कैसे ब्रेक किया जाए? क्योंकि हम खुद इतने अपने हाँ माइंड जी के सर। जो हैं गुलाम हैं, इतने हमने जो अपने माइंड की दास्ता स्वीकार कर रखी है। ये हमें बचपन से ही सिखाया गया कि हमें सोचते रहना है कुछ ना कुछ। ठीक है, हमें कभी शांत रहना सिखाया ही नहीं। हमें बताया नहीं कि हाउ टू जस्ट हाँ जी सर। कट ऑफ फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूचर। हमें पास्ट से कैसे कटना है, फ्यूचर हाँ में, जी सर। फ्यूचर से कैसे हमें बचना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको फ्यूचर के बारे में आप हमेशा ही चिंता करते रहेंगे, तो आप फ्यूचर में, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप जो है सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेसफुल अगर हमें बनना है तो हमें फ्यूचर हाँ के बारे जी में सर। सोचने से नहीं बनते हैं, हम कर्म करने से बनते हैं। और हम क्या करते हैं, जी अपनी सर। एनर्जी को जो है केवल सोचने में खर्च कर देते हैं। हम हाँ जी हमेशा सर। बारंबार हर पल केवल फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचते रहते हैं। जबकि सोचना केवल एक बार है, हमें डिसाइड एक बार करना है कि हमें करना क्या है। आपने एक हाँ बार जी डिसाइड सर। कर लिया कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर फ्यूचर, व्हाट यू हैव टू डू यस इन सर। योर लाइफ। आपने एक बार विचार कर लिया, फिर उसके बाद केवल आपको कर्म पे ध्यान देना है। लेकिन हम यस सर। करते क्या है, कर्म पे 10% ध्यान देते हैं। और जो उसके बारे में जो चिंता में लग जाते हैं उसकी भी कैसे होगा। तो हाँ जी। हम उस काम में तो सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हम केवल अपनी 10% एनर्जी जो है एक्शन में खर्च कर रहे हैं, कर्म में खर्च कर रहे हैं। और 90% एनर्जी अपनी उसके बारे में चिंता करने में खर्च कर रहे हैं। यस सर। अगर हम इसका उल्टा करें, कि हमने केवल एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें लाइफ में करना क्या है, और हम पूरे समग्र मन से करें। हमें जो भी डिसाइड करना है, अगर हम ध्यान में जीते हैं तो हम जो भी करते हैं पूरे समग्र मन से करते हैं, पूरी चित्त से करते हैं। हम पूरे चित्त हमारा पूरा चित्त यस इन्वॉल्व सर। होता है उसमें ना। अभी क्या है कि हमारा केवल यस 2 से 3% माइंड, जब भी जो भी हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो 2 से 3% माइंड से कर रहे होते हैं। 95% माइंड उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। यानी कि सर। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 2 से 3% है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है, जो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में खड़ा हो। ठीक है, आप कॉन्शियसली सोचते हैं मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम में सफलता हासिल करनी है। लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है उस काम में। आपका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज नॉट सपोर्टिंग यू। वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कॉन्शियसली यस सर। आपको उस चीज की जरूरत है। आप होशपूर्ण, जब आप होश में हैं, आप पूरे जो हैं अवेयरनेस में हैं, तो आप जानते हैं कि ये चीज मेरे लिए बहुत ही इसेंशियल है। ये जो भी टारगेट है बहुत इसेंशियल है और मुझे इसे करना है। लेकिन यस सर। आपने अपने अंदर इतना ऊहापोह खड़ा कर लिया है, इतना आपका इतना सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा प्रभावशाली है। आप उससे अवेयर ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड से। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए हम किसी भी काम में अपने पूरा मन नहीं लगा पाते हैं, और उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो वो चाहते हैं, उन्हें पता ही वही पढ़ाई उनके लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। लेकिन वो पढ़ाई में जैसे ही बैठते हैं, मन कहीं ना कहीं और भागना शुरू हो जाता है, मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड दूसरी डायरेक्शन में सोच रहा होता है, वो अपोज कर रहा होता है। ऐसे ही हम कोई भी काम लें, कोई भी किसी भी काम में, हम हमारे सभी कामों में यही हाल है कि हमारा मन नहीं लगता है। हमने कोई काम स्टार्ट किया, कुछ देर तक उसमें मन लगेगा, यस सर। और फिर उसके बाद मन लगना बंद हो जाएगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है ऐसा क्यों होता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम पास्ट में क्यों उलझे रहते हैं, और हम क्यों भविष्य में जो है, भविष्य की चिंताओं में, भविष्य में केवल सपने बुनने में लगे रहते हैं, ना कि हम उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उस काम में जो भी हमने डिसाइड किया है, अगर उस काम में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, तो जो भी होना है सो भी होगा, यानी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम पूरी एनर्जी के साथ उस काम को कर रहे हैं।
हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हम जितना हमारे बस में है, जितने जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता को हमें पूरा लगा देना है। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम केवल 2-3% एफर्ट्स उसमें डालते हैं और 98% हम एफर्ट नहीं डाल पाते हैं। और फिर हम जो है चिंतित होने लग जाते हैं कि इसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें उल्टा करना है, यस हमें सर। पूरी एनर्जी उसमें लगा देनी है और फल के बारे में कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने कर्म को जो है पूरी कुशलता से करते हैं तो आपको अपने फल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फल जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। प्रकृति आपको आपके कर्म के हिसाब से फल देती है। अगर आपने सिंसियरली काम किया है, सिंसियरली वर्क कर रहे हैं आप, तो 100% यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न। आप यस उसका सर। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखें यस सर। जो आपका क्वेश्चन है, इससे आप अपने पास्ट से कैसे मुक्ति पाएं। हाँ इसके लिए जो सर। मैंने आपको जो एक ध्यान विधि बताई थी अभी, कि ये थोड़ी देर आप श्वास पर अपने ध्यान को रखें और धीरे धीरे अपने ध्यान को आप जो है आज्ञा चक्र पर लेकर के आए। दिस इज नोन एज थर्ड आई। हम इसको थर्ड आई क्यों बोलते हैं? थर्ड आई बोलने के पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेतना है। और थर्ड आई यानी यस कि सर। आप जैसे आप दोनों आंखों से बाहर की दुनिया देख पाते हैं, इस तीसरी आंख के जागृत होने पर आप जो है अंदर का जो आलोक है, अंदर का जो प्रकाश है, अंदर के जो लोक परलोक हैं, अंदर की दुनिया, भीतरी दुनिया, आप उससे सीधा कनेक्शन साध लेते हैं। लेकिन आप अंदर की दुनिया को तभी देख पाते हैं जब आपकी ये आंख जो है, ये तीसरा जो नेत्र है, ये खुलना शुरू होता है। ये तीसरा जो जो यहाँ जिसको यस। हम थर्ड आई बोलते हैं, आगे चक्र बोलते हैं, ये एनर्जी का सेंटर है। लेकिन आपने अभी देखा होगा जब मैंने आपको ध्यान कराया कि आपके यहाँ अंधेरा है बिल्कुल। यस सर। हाँ, सभी के यहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। विचारों की एक लंबी श्रृंखला होगी, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, लंबी श्रृंखला। तो ये जो है यहाँ इस आज्ञा चक्र को जागृत करने का या तीसरी आंख को जागृत करने का एक तरीका है, बहुत ही सहज तरीका है, साक्षी ध्यान साधना। आप सर। जब जब भी ध्यान में बैठे हैं, अपने ध्यान को बिल्कुल सहजता से यहाँ पर रखें। एंड वट एवर और सांस, श्वास के बाद में, सांस लेते हुए। श्वास के बाद में जैसे ही आपकी श्वास सम हो, आपकी श्वास सम हाँ जी होती सर। जाएगी, स्थिर होती जाएगी, धीरे धीरे अपने ध्यान को आराम से बिल्कुल यहाँ पर लेकर के आए। जैसे ही आपकी श्वास सम होती है, तो आपका मन भी धीरे धीरे जो है शांत होना शुरू हो जाएगा, मन की चंचलता कम होना शुरू हो जाएगी। तो यस जैसे सर। ही आपकी मन की चंचलता कम होना शुरू हो, आपका श्वास सम और स्थिर हो जाए, मीन्स जो है बिल्कुल आप स्टिल महसूस करना शुरू कर दें, तो अपने ध्यान को धीरे से हम लेकर के आए इस पॉइंट पर। ध्यान यहाँ पे रख के फिर सांस नहीं लेना है ना? नहीं, श्वास तो चलती रहेगी आपकी। श्वास महसूस होने, आपकी श्वास महसूस होती है तो उसे होने दें। आपको हल्की यस हल्की सर। श्वास महसूस होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप ठीक श्वास ठीक। बंद कर देंगे, श्वास आप बंद नहीं करेंगे, श्वास आपकी सहजता से चलती रहेगी। आप श्वास तो लेंगे ही, श्वास अपने आप चलेगी आपकी, लेकिन आप अपने ध्यान को केवल यहां रखें और श्वास अगर आपको महसूस होती है तो उसे होने दें। यस सर। फिर जो है आपको एक लंबी श्रृंखला विचारों की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक विचार आएगा, आप उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे उस विचार में, कि विचार आपका हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बहुत खराब भी हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जो आपको अच्छा ना लगता हो, या हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जो आपको अच्छा लगता हो। तो किसी भी चीज से जो है विचार संबंधित हो सकता है, लेकिन आपको किसी विचार के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। आप जस्ट जो है रिमेन न्यूट्रल, रिमेन नॉन जजमेंटल। आपका जैसे ही मन किसी पास्ट के बारे में सोचना प्रारंभ करता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसको तुरंत उस ऑब्जेक्ट से, उस विषय से अपने विचार को वापस ले आए और फिर जो है शांति से बिल्कुल देखें, बिल्कुल जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट। जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो फिर आपका मन बारंबार फिर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा, फिर कहीं ना कहीं किसी विचार में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, और फिर कहीं ना कहीं सपना बनने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो यस सर। सपना बनने की कोशिश करता है, उस विचार में इन्वॉल्व होकर के उस विचार को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर क्या करना है आपको कि फिर वापस लेकर के आना है, फिर शांति से। आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। अगर आप ज्यादा जोर यस से अपने ध्यान को यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, तो दैट वुड क्रिएट ए स्ट्रेस ऑन योर माइंड, आपके माइंड पर स्ट्रेस क्रिएट करेगी। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और ज्यादा जोर से फोकस नहीं करना, बिल्कुल सहजता से अपने ध्यान को यहाँ रखना यस। है। क्योंकि जब आप अपने ध्यान को सहजता से यहाँ रखेंगे, तभी आपका जो है विचार आने प्रारंभ होंगे। नहीं तो आपके विचार आने प्रारंभ नहीं होंगे, आपके विचार केवल जो है रुक जाएंगे। आपको लगेगा कि आप यहाँ पर फोकस कर पा रहे हैं, एंड देयर इज नो थॉट, यहाँ पर कोई थॉट नहीं है। यस। लेकिन आप उससे टेंस होंगे, आप उससे रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। अगर आप जबरदस्ती अपने माइंड को यहाँ फोकस करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा स्ट्रेस डालने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पर, तो आप जो हैं रिलैक्स नहीं हो पाएंगे,
और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो है, जो ध्यान यस करते सर। हैं, ध्यान करने वालों की सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि वो जो है बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, जबरदस्ती अपने आगे चक्कर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो उनको थॉट तो आता नहीं है, लगता है कि थॉट नहीं आ रहा है, लेकिन थॉट छुप जाता है, क्योंकि आप अपने मन को जबरदस्ती मीन्स स्ट्रेस कर रहे हैं, माइंड को स्ट्रेस कर रहे हैं। थॉट कुछ देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन वास्तव में वो रुकना नहीं है। ठीक है, थॉट्स तो आपके यस अंदर सर। हैं ही, बिलियन ऑफ थॉट्स आर देयर। तो आप सहजता से रखें अपने ध्यान को बिल्कुल, और वट एवर थॉट्स कम्स, वट एवर थॉट्स अपियर ऑन योर माइंड स्क्रीन, लेट इट कम एंड गो। उसको आने दें और जाने दें, बिल्कुल साक्षी भाव से, शांत साक्षीभूत होकर के देखते रहें। जस्ट विटनेस, रिमेन विटनेस टू योर थॉट। ठीक है। जब भी आपका मन, जैसे पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन था कि हम अपने मन के साथ बह जाते हैं, मन के साथ चले जाते हैं। तो आप इसमें, यही आंसर है इसका। मैं फिर आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप जब भी अपने ध्यान को रखें, सहजता से रखें, और थॉट्स को आने दें और जाने दें। मन आपका जाएगा यस सर। वहां, थॉट में जाएगा, वापस लेकर के आए, फिर आराम से रखें। और परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका जो मन बार बार जा रहा है। मन बार बार जाएगा, हजारों बार जाएगा, लेकिन फिर उसको वापस यस आपको सर। प्रेम से फिर लेकर के आ जाना है। फिर जाएगा, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी हुई है बाहर जाने की, ऑब्जेक्ट्स में, विषयों के बारे में सोचने की। और हमारा मन इसलिए इतना चंचल है कि वो बारंबार जो है किसी न किसी के विषय के बारे में सोचता रहता है। उसको शांत रहने की आदत नहीं है। हमारे मन में हजारों तरह की तरंगें चलती हैं, हजारों तरह के विचार चलते हैं मन में। ठीक है, यही हमारे परेशानी का कारण है। तो इसलिए आप जो हैं बहुत धैर्य रखें, बहुत पेशेंस रखें। जब भी मन बाहर जाए, विषयों में जाए, किसी ऑब्जेक्ट पर जाए, वापस लेकर के आ जाएं। फिर जाएगा, फिर वापस लेकर के आ जाएं। फिर जाएगा, हर बार जाएगा, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना। धीरे धीरे क्या होगा कि अभी यस आपका मन बारंबार जाएगा, सेकंड में कितनी बार चला जाएगा, 1 सेकंड के अंदर। फिर धीरे धीरे अभ्यास से ये आपका 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड में एक बार जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है विचारों के बीच में अंतराल बढ़ता चला जाएगा, और बहुत कम विचार आपके आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे विचारों के बीच में अंतराल बढ़ना शुरू होगा, ऐसे ऐसे आपका माइंड भी जो है इन विचारों में कम उलझना शुरू हो जाएगा। आप जो जो साक्षी है आपका जो है, आप अपने साक्षी को जो है महसूस कर पाएंगे। आप साक्षी हैं, यू आर द विटनेस। आप एक चैतन्य आत्मा है, और आपकी जो प्रॉब्लम है कि आप जो है हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, इससे आप जो है धीरे धीरे मुक्ति पा लेंगे। तो आई होप कि आपको ये आंसर में उत्तर मिल गया होगा इसका।